जेईटी 2025 की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, ये क्वेश्चन तो हर बच्चों के माइंड में चल रहा है। लेकिन जेईटी ने अभी तक काउंसलिंग से रिलेटेड कोई ऑफिशियल नोटिस है वो जारी नहीं किया है। सर, कब से काउंसलिंग शुरू हो सकती है, क्या काउंसलिंग की प्रोसेस रहने वाली है, कंप्लीट चीजें आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जेईटी की काउंसलिंग से रिगार्डिंग जो अभी आपका शेड्यूल है वो जारी नहीं किया गया है, ठीक है। लेकिन जेट का पहले जो शेड्यूल आया था वो अभी मैं आप लोगों को अगर बताऊं शेड्यूल, तो उसके अंदर आपको लिखा मिल रहा है वो है कि जेट का जो शेड्यूल पहले का था उसमें आपका काउंसलिंग शुरू होना था वो था 28 तारीख से। यानी कि रिजल्ट आने के बीच में जो गैप कितने दिन का था, ये टेंटेटिव शेड्यूल जो पहले का आया था वो था कितने दिन का था, लगभग 12 दिन का था। लेकिन 16 तारीख को तो रिजल्ट ही नहीं आया, रिजल्ट तो अपना 30 तारीख को आया है। अब 30 तारीख से अगर 12 दिन के लिए भी सोचें तो भी मान के चलो कि 11 तारीख यानी कि 10 तारीख के बाद में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी है। कल हमने यूनिवर्सिटी में बात की थी तो इन्होंने यही बताया था कि लगभग 10 से 12 दिन है वो काउंसलिंग स्टार्ट होने में लग सकते हैं। तो आप ये मान के चलो कि जो जेट की आपकी काउंसलिंग है लगभग कितने तारीख से शुरू होगी, मतलब 12 तारीख के समथिंग, 11-12 तारीख से शुरू होने की संभावनाएं हैं। उससे पहले पूरा ये जो शेड्यूल दे रखा है आपको, ये पूरा शेड्यूल किसी काम का नहीं है, पूरा शेड्यूल वापस नया आएगा, उसके बेस पे आपकी काउंसलिंग होगी और आपको पता चलेगा कि आपका पहला राउंड कब आएगा, दूसरा कब आएगा, तीसरा कब आएगा, मॉपअप राउंड की काउंसलिंग कब होगी, चॉइस प्रेफरेंस भरने का कितना टाइम दिया जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा बेसिक आइडिया दे देता हूं। अगर हमारी काउंसलिंग है लगभग 12 तारीख से स्टार्ट होती है, ठीक है, 12 तारीख से स्टार्ट होती है तो 5 दिन तो अपने को कम से कम चॉइस प्रेफरेंस के लिए मिलता है। तो मान के चलो कि 17 तारीख तक है वो अपना क्या होगा, चॉइस फिलिंग होगा, ठीक है। और 17 तारीख के बाद में लगभग आप मान के चलो कि आपका जो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आता है वो कितने दिन बाद आएगा, 15, 16, 17 तक लगता है, लगभग 4 से 5 दिन का आपको टाइम दिया जाता है, ठीक है। अब जो रिजल्ट आता है लगभग 7 से 8 दिन बाद आता है, ठीक है। जो आपका काउंसलिंग करते हो, जैसे मान लो 17 को खत्म हुआ तो 25 तारीख को 25 अगस्त को जेट के फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट राउंड का 25 को आएगा, उसके बाद में आपको सीट एक्सेप्ट करने का, अपग्रेड करने का ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें आप 3 से 4 दिन के अंदर उस सीट को एक्सेप्ट करना है या अपग्रेड करना है, उसके मुताबिक आप कर सकते हैं। फिर उसके लगभग 4 से 5 दिन बाद में सेकंड राउंड आएगा, फिर आपको 3-4 दिन, मतलब 10 दिन का गैप है वो एक राउंड की काउंसलिंग के बीच में हो जाता है। काउंसलिंग की क्या प्रोसेस रहती है, तो काउंसलिंग की आपकी जो नॉर्मल सी प्रोसेस है उसमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आपके जेट का ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें जैसे ही आप जाओगे इसको यहाँ पे क्लोज करोगे और आईडी पासवर्ड डालोगे, ठीक है। आईडी पासवर्ड डालोगे तो आपके पास में ये बेसिकली ऑप्शन रहेंगे जिसमें आपको क्या करनी है, अपनी डिटेल्स आपने जो फिल किया उसको थोड़ा मॉडिफाई करना है, ऑलरेडी फिल है। और डिटेल डालने के बाद में आपको 10th और 12th की जो डिटेल्स होती है उनको फिल करना होता है, ठीक है। उसके बाद में आपको बैंक डिटेल वगैरह वो सारी चीज़ें पूछी जाती है। फिर आप लोगों को चॉइस भरने का मौका दिया जाता है। ज़्यादा कोई ऐसा बड़ा काम है नहीं। मैं आपको बता देता हूँ, चॉइस प्रेफरेंस आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो जितनी अच्छे से चॉइस प्रेफरेंस भरेगा उन बच्चों को उतनी ही अच्छी कॉलेज मिलेगी। अगर आपको भी अच्छी कॉलेज में जाना, अपनी काउंसलिंग है वो सही ढंग से करवाना है, तो आप एग्री कैपिटल के इस काउंसलिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। एग्री कैपिटल लास्ट 4 सालों से जेट की काउंसलिंग करवाता आ रहा है, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, घर बैठे कंप्लीट काउंसलिंग की प्रोसेस हम करके देंगे। ठीक है सर, हम ये ज्वाइन करें तो कैसे करें, तो ये जो आपको नंबर दे रखे हैं 9214005895, इनके ऊपर मैसेज करके आप बता सकते हैं कि हमारे जेट में इतने नंबर हैं, हमें काउंसलिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। उन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो जो भी बच्चा
अपनी काउंसलिंग को सही ढंग से करवाना चाहता है और सोच रहा है कि मुझे सिलेक्शन एक अच्छे कॉलेज में लेना है, तो वो हमारे पेड काउंसलिंग को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि उनको हम बताएंगे कि इतने मार्क्स पे आपको कौन सी कॉलेज फिल करनी है, क्या करना, सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जाएगी और आपकी काउंसलिंग है वो बहुत अच्छे ढंग से करके दी जाएगी। तो आप हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी भैया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है काउंसलिंग के लिए? लोग बोल रहे हैं कि सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, क्या काउंसलिंग में सच में सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है? नहीं, आप लोगों को मैं बता देता हूँ, काउंसलिंग के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते, लेकिन जब आप रिपोर्टिंग के लिए जाओगे उस टाइम आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो उनके बारे में मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा, उसमें सारी चीज़ों को आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको इतना ही बताया है कि काउंसलिंग लगभग आपकी 10 के बाद ही स्टार्ट होगी, 10-12 के बाद में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी और काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले पूरा एक नया शेड्यूल आएगा, उसके बेस पे आपकी पूरी काउंसलिंग है जेईटी की चलने वाली है, ठीक है। फिर मैंने आपको बता दिया कितने दिन बाद में रिजल्ट का गैप रहता है, कैसे रिजल्ट आता है, ये सारी चीजें बता दी है। होप करूंगा कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। बाकी मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।